आज का लीड कोड डेली है मोस्ट प्रॉफिटेबल पाथ इन अ ट्री। हमें एक अनडायरेक्टेड ट्री दे रखी है जिसके पास n नोड्स हैं और उसके नाम 0 से n-1 है। हमें एक एजेस 2D वेक्टर दे रखा है वेयर एजेस ऑफ आई ए आई बी आई है, मतलब ए आई और बी आई के बीच में एक एज है। हर एक नोड पे एक प्राइस एसोसिएटेड है, मतलब अगर कोई बंदा उस नोड पे जाएगा तो उसे एक प्राइस देना पड़ेगा। मतलब अगर प्राइस नेगेटिव होगा तो उसकी इनकम से वो प्राइस डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइस पॉजिटिव है तो उसकी इनकम में वो प्राइस ऐड हो जाएगा। एलिस और बॉब दो लोग हैं, वो एक गेम खेल रहे हैं। एलिस जो है वो रूट नोड से स्टार्ट करेगा और बॉब जो है इनपुट में एक नोड दे रखा होगा उससे स्टार्ट करेगा। बॉब रूट नोड पे जाना चाहेगा, अपने इनपुट नोड जो नोड देखा है उससे रूट नोड पे जाएगा। उसके पास एक ही ऑप्शन है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। लेकिन एलिस जो है वो लीफ नोड पे जाएगा। अब उसके पास कई ऑप्शन है तो उसमें से वो ऑप्टिमल पाथ चूज करेगा, मतलब जिस पाथ में उसे मैक्सिमम इनकम होगी वो पाथ चूज करेगा। और इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। मान लो किसी नोड पे एलिस और बॉब एक साथ पहुंचे तो उसका जो प्राइस होगा वो दोनों को आधा आधा मिलेगा। अगर कोई नोड ऐसा है जिसमें बॉब पहले ही एलिस से पहुंच गया है या बॉब एलिस से पहले ट्रेवल कर चुका है तो एलिस के लिए उस नोड का जो प्राइस है वो 0 हो जाएगा। ये दोनों जो मतलब पाथ हो, दोनों का जो ऑपरेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। मान लो बॉब अगर रूट नोड पे पहुंच गया वो रुक जाएगा और एलिस अगर लीफ नोड पे नहीं पहुंचा तो वो अपना ट्रेवल कंटिन्यू करेगा। तो हमें मैक्सिमम इनकम जो एलिस की होगी वो हमें देनी है। सो लाइक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो हो सकता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाए, बट नाउ वील सी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन अ बेटर वे। स्टार्टिंग में जो हमारा एलिस है वो रूट नोड पे है और जो बॉब है वो इनपुट में 3 दे रखा है तो थर्ड नोड पे है। अब बॉब के पास तो एक ही ऑप्शन है रूट तक जाने के लिए, उसके पास एक ही पाथ पॉसिबल है। लेकिन एलिस जो है उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस पॉसिबल है लीफ नोड तक जाने के लिए। वो ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है और ये वाला पाथ भी फॉलो कर सकता है। वो पाथ फॉलो करेगा जिसमें उसकी इनकम जो है वो मैक्सिमम मिलेगी, नेट इनकम मैक्सिमम होगी। तो लेट्स सी किस पाथ में कितनी इनकम हो रही है। अगर ये वाला पाथ फॉलो करेगा तो इसमें पहले -2 होगी, लेकिन जब 1 पे जाएगा तो उसे प्राइस 4 नहीं मिलेगा क्योंकि बॉब भी उसी समय 1 पे होगा तो यहाँ पे केवल 2 मिलेगा। तो यहाँ तक उसका 0 हो गया। जब यहाँ पे पहुंचा तो प्राइस में 2 और ऐड हो गया तो ओवरऑल प्राइस इनकम उसकी 2 हो गई। अब लेट्स सी फॉर दिस पाथ। यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग में इनकम -2 है, यहाँ पे गया तो क्योंकि बॉब भी उस समय इधर ही होगा तो उसे यहाँ पे केवल प्राइस 2 मिलेगा। तो ओवरऑल इनकम यहाँ तक उसकी 0 हो गई। यहाँ पे क्योंकि बॉब ऑलरेडी ये नोट ट्रेवल कर चुका है तो एलिस को यहाँ पे 0 प्राइस मिलेगा तो यहाँ तक भी 0 है। जब यहाँ पे जाएगा तो उसके प्राइस में 6 और ऐड हो गया तो ओवरऑल नेट इनकम यहाँ तक उसकी 6 हो गई। तो अगर हम दोनों पाथ में देखेंगे 6 इज ग्रेटर देन 2, तो लाइक आउटपुट जो है वो 6 हो जाएगा। नाउ लेट्स सी अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम पहले बॉब के लिए डीएफएस अप्लाई करेंगे और जो भी रूट नोड के लिए पाथ है विद टाइम फाइंड कर लेंगे। मतलब हम बॉब के लिए डीएफएस लगा के रूट नोड तक का जो भी उसका पाथ है वो फाइंड करेंगे, उसके साथ साथ किस नोड पे किस टाइम पे गया वो भी हम स्टोर कर लेंगे। फिर हम एलिस के लिए डीएफएस लगाएंगे और सारे पॉसिबल पाथ को एक्सप्लोर कर लेंगे और जिसमें भी मैक्स प्रॉफिट मिल रही होगी वो रिटर्न कर देंगे। क्योंकि डीएफएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए हम इसका सूडो कोड जो है वो देख लेते हैं। तो जो डीएफएस फंक्शन है हम किसी भी नोड के लिए कॉल करेंगे तो उसके लिए डीएफएस ट्रेवर्सल दे देगा। तो जब हम इस फंक्शन में एंटर करेंगे सबसे पहले जिस नोड के लिए हमने कॉल किया था उसको विजिट मार्क कर देंगे। फिर अगर क्वेश्चन में उस नोड पे कोई ऑपरेशन करने बोला होगा वो ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद उसके जो भी नेबर्स नोड्स होंगे और जो विजिटेड नहीं है उनके लिए डीएफएस कॉल कर देंगे। सो नाउ वील सी कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो
जो BFS फॉर बॉब पाथ फंक्शन है, ये हमें बॉब जो एक्चुअल पाथ फॉलो करेगा उसमें जो जो नोड्स होंगे और उन नोड को किस टाइम पे विजिट कर रहा है उसको बॉब पाथ नामक मैप में स्टोर करके दे देगा। तो इसमें हम करंट नोड और करंट टाइम जो है वो पास करेंगे, सिमिलर मतलब DFS के जैसे। सबसे पहले तो नोड को विजिट करवा देंगे, उसके बाद बॉब पाथ में करंट नोड और करंट टाइम को स्टोर कर लेंगे। देख लेंगे अगर ये रूट नोड है तो यहीं पे रिटर्न कर जाएंगे, वरना इसके जो भी एडजेसेंट नेबर्स हैं उन सब के लिए DFS कॉल कर देंगे। अगर कभी भी हम रूट नोड पे पहुंच जा रहे हैं तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे, वरना अगर ऐसा हुआ कि सारे नेबर्स की DFS कॉल कंप्लीट हो गई और हमें कभी भी ट्रू नहीं मिला, मतलब इस मतलब ये जो नोड है ये एक्चुअल पाथ का पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए हम इसे बॉब पाथ से इरेज कर देंगे और फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो DFS फॉर एलिस में तो सिंपल, हम रूट नोड से DFS कॉल करेंगे, सारे पॉसिबल पाथ जो हैं वो एक्सप्लोर कर लेंगे और जो भी हमारा मैक्स प्रॉफिट होगी उसको हम अपडेट कर देंगे। तो सिंपल है नॉर्मल DFS। हम पहले तो नोड को विजिट करवाएंगे, फिर देख लेंगे क्या ये नोड बॉब पाथ का पार्ट है या नहीं है। अगर ये नोड बॉब पाथ का पार्ट है तो हम देख लेंगे क्या एलिस इसको बॉब से पहले विजिट कर रहा है। अगर पहले विजिट कर रहा है तो पूरी की पूरी उसकी जो भी अमाउंट होगा वो इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर दोनों साथ में विजिट कर रहे हैं तो इसकी इनकम केवल आधा अमाउंट विजिट होगा। अगर ये बॉब पाथ का पार्ट नहीं है तो एलिस को इसकी जो भी अमाउंट होगा पूरा का पूरा उस एलिस की इनकम में ऐड हो जाएगा। अब हम देख लेंगे कि अगर हम लीफ नोड पे पहुंच गए हैं तो मैक्स प्रॉफिट जो है उसको अपडेट कर देंगे। अगर करंट इनकम मैक्स प्रॉफिट से ज्यादा हो गई तो मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू करंट इनकम हो जाएगा। फिर हम उसके सारे एडजेसेंट नेबर्स को देख लेंगे, जो भी विजिट नहीं हुआ है उसके लिए हम DFS कॉल कर देंगे। तो अब मोस्ट प्रॉफिटेबल पाथ मेथड की या फंक्शन की हम जो इम्प्लीमेंटेशन है देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो एजेस का 2D वेक्टर दे रखा है उससे हम एडजेसेंसी लिस्ट अपनी बना लेंगे, क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड ट्री दे रखा है। तो अगर A से B में एज है तो B से A में भी एज होगा। उसके बाद हम बॉब के लिए DFS कॉल कर देंगे और इससे जो बॉब पाथ मैप है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एलिस के लिए DFS कॉल कर देंगे और जो मैक्स प्रॉफिट है उसको अपडेट करवा देंगे और मैक्स प्रॉफिट रिटर्न कर देंगे। और ये विजिटेड वगैरह तो हम दोबारा असाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब बॉब के लिए हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ऑलरेडी विजिटेड में कुछ वैल्यू होंगी, इसलिए इसको रीअसाइन कर रहे हैं। और जो वेरिएबल मतलब कुछ कुछ हमने क्लास वेरिएबल्स ले लिए थे, जैसे एडजेंसी लिस्ट और बॉब पाथ मैप, विजिटेड और मैक्स प्रॉफिट। अब अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो भी बिग O ऑफ n है, क्योंकि यहाँ पे हम n-1 बार लूप चला रहे हैं, बाकी दो DFS कॉल कर रहे हैं, वो भी बिग O ऑफ n है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n है, क्योंकि हम मैप ले रहे हैं और विजिटेड ले रहे हैं तो इसमें सारे नोड्स ही स्टोर कर रहे हैं। और स्टैक स्पेस भी वो वर्स्ट केस में n स्टैक ही हो सकता है कि n नोड्स स्टैक में हो, तो वो भी बिग O ऑफ n होगा।